हिंदू की पुरानी है तो मुस्लिम की नवेली, तुलसी का महाकाव्य है खुसरो की पहेली। कबीरा ने इसे ज्ञान से धनवान बनाया, आँखों के बिना सूर ने इसको है सजाया। सीमा पे शत्रुओं से ये लड़ती है अकेली, बच्चन के हालावाद में हो गई ये नसेली। कविता है समाधान, समस्या है कविता, हम मंच साधकों की तपस्या है कविता, हम मंच साधकों की तपस्या है कविता। मित्रों, काव्यांजलि परिवार में आपका स्वागत है। काव्यांजलि में आज देश के सिद्ध और प्रसिद्ध कवियों की एक अच्छी टीम के साथ हम आपके सामने उपस्थित हैं। मैं सर्वप्रथम कवियों का परिचय करा रहा हूँ। हमारे यहाँ आप देख रहे हैं श्री दिनेश याज्ञिक जी, देवनगर से ओज और हास्य का मिश्रित बहुत ही अच्छा कवि हमारे बीच में उपस्थित हैं। इसके बाद हमारे संजय सिंह जी भोपाल राजधानी से ही हैं। इनकी एक रचना बहुत प्रसिद्ध इस समय राष्ट्र के बड़े मंचों पर गुनगुनाई जा रही है। संजय सिंह जी को हम सुनेंगे। संस्कारधानी जबलपुर से लंबी यात्रा करके हमारे बीच में डॉक्टर रानू रूही जी आई हैं। श्रृंगार और गीत का एक प्रसिद्ध नाम है, हम इनको भी सुनेंगे। और देश के सारे बड़े मंचों पर अपनी कविता के माध्यम से मध्य प्रदेश और मालवा माटी का नाम रोशन करने वाले हमारे सभी के अग्रज कवि दादा देव कृष्ण व्यास जी की गरिमा में उपस्थिति है। हम उनकी ओजवाणी से भी कविता को सुनेंगे। इस कवि सम्मेलन को हम प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने में मैं पहले कवि को आमंत्रित करूं, इसके पहले मैं माँ बीणा पाणी की वंदना के साथ पहले कवि को आमंत्रित कर रहा हूं कि कवियों के कुल की तू माता कुल देवी है, माँ सबको प्रदान कर शेष मुझे भाग दे, और ज्ञान दे माँ, ध्यान दे माँ, मान सम्मान दे माँ, तेरे चरणों में माता हमें अनुराग दे। कि युद्ध सभी जीत जाऊं, शस्त्र ना उठाऊं कभी, शत्रुओं को मेरे प्रति नेह युक्त राग दे, और ऐसा कुछ कर दे माँ, सार दे तू बुद्धि से ही, रिपुदल मेरे प्रति बैर भाव त्याग दे, रिपुदल मेरे प्रति बैर भाव त्याग दे। मैं आमंत्रित करता हूँ आज के काव्यांजलि के प्रथम कवि के रूप में दिनेश याज्ञिक जी, देवनगर से हमारे बीच में है। मैं इनको आमंत्रित करता हूं, आप सभी इनका अभिनंदन करें। स्वागत 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 स्वागत। बहुत धन्यवाद। काव्यांजलि के इस प्रोग्राम में सभी श्रोताओं का अभिवादन करते हुए एक रचना देश के वर्तमान को गाती हुई निवेदित करना चाह रहा हूं। एक दो मुक्तक से आज का काव्य पाठ शुरू करता हूं, सुनिए। यहाँ संग्राम दानव देव में चलता ही रहता है, क्या बात है। सनातन वेद कहते हैं, धवल इतिहास कहता है। हमारी नेह की बंसी को जो नाजुक समझ बैठे, तो फिर ना कंस रहता है ना उसका वंश रहता है। क्या बात है, क्या बात। तो फिर ना कंस रहता है ना उसका वंश रहता है। एक मुक्तक और निवेदित कर रहा हूँ, सुनिए। कि हम चाहते हैं आचरण सब शुद्ध हो जाएं, क्या बात है। रहे बस शांति अंतःकरण से बुद्ध हो जाएं, मगर जब साजिशें चालें कुचालें क्रुद्ध करती हैं, फिर हम ठानते हैं इनके वध को युद्ध हो जाए। फिर हम ठानते हैं इनके वध को युद्ध हो जाए। एक अंतिम मुक्तक सुनिए, उसके बाद रचना निवेदित करूंगा जी। कि दिलों में आग आंखों में चलो चिंगारियां लेके, वतन के बांकुरो निकलो सभी तैयारियां लेके। समुंदर की चुनौती क्या, चलो हनुमंत भारत के, करो अब युद्ध का जय घोष जय श्री राम कह कह के, करो अब युद्ध का जय घोष जय श्री राम कह कह के। वाह, बढ़िया दिनेश जी, वाह। इसी तरह का एक गीत देश के वर्तमान को गाता हुआ निवेदित कर रहा हूं जी। स्वागत 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 है भैया। उठो वे भारत माँ के लाल, क्या बात है।
उठोवे भारत माँ के लाल, संभालो बरछी भाले ढाल। उठोवे भारत माँ के लाल, संभालो बरछी भाले ढाल। अजी भारत माँ के गद्दारों पे टूटो बन के काल। उठोवे भारत माँ के लाल, संभालो बरछी भाले ढाल। देखो नारे गूंज रहे हैं राष्ट्रद्रोह के घाटी में। क्या बात है? देखो नारे गूंज रहे हैं राष्ट्रद्रोह के घाटी में। हे नरसिंह अवतार उठो तुम, इन्हें मिला दो माटी में। वक्ष चीर दो नाखूनों से, वक्ष चीर दो नाखूनों से, मनसूबों की खाल खींच लो। भारत माँ के लाल, संभालो बरछी भाले ढाल। भारत माँ के गद्दारों पे टूटो बन के काल। उठोवे भारत माँ के लाल, संभालो बरछी भाले ढाल। काट दो संवादों के जाल, काट दो संवादों के जाल। द्वार तक पहुंच चुकी है ज्वाल। संभलो डसने निकल पड़े हैं आस्तीन के व्याल। उठोवे भारत माँ के लाल, संभालो बरछी भाले ढाल। अजी भारत माँ के गद्दारों पे टूटो बन के काल। उठोवे भारत माँ के लाल, संभालो बरछी भाले ढाल। चलो न बुझने पाए तुम्हारे क्रोध किए अग्नि ज्वाला। धरो हाथ त्रिशूल बता दो, क्रोधित है डमरू वाला। करो तान डव रिपु धरती पर, करो तान डव रिपु धरती पर, आ जाए भूचाल। उठोवे भारत माँ के लाल, संभालो बरछी भाले ढाल। अज भारत माँ के गद्दारों पे टूटो बन के काल। उठोवे भारत माँ के लाल। अजी हम रावण और कंस, कंस के वंश मिटाने वाले हैं। अजी हम रावण और कंस, कंस के वंश मिटाने वाले हैं। नाग के फन पर नर्तन करते मोहन मुरली वाले हैं। चक्र सुदर्शन वाले हैं हम, चक्र सुदर्शन वाले हैं हम। कौरव सेना के काल। उठोवे भारत माँ के लाल, संभालो बरछी भाले ढाल। अजी भारत माँ के गद्दारों पे टूटो बन के काल। उठोवे भारत माँ के लाल। कि मुख के सारे दंत तोड़ दो, पैर जमा दो सीने में। मुख के सारे दंत तोड़ दो, पैर जमा दो सीने में। भारत माँ के गद्दारों को मुश्किल कर दो जीने में। आग लगी है सीने में, अब आग लगी है सीने में, अब लहू ले रहा उबाल। उठोवे भारत माँ के लाल, संभालो बरछी भाले ढाल। आज भारत माँ के गद्दारों पे टूटो बन के काल। उठोवे भारत माँ के लाल। अंतिम बंद निवेदित कर रहा हूँ। स्वागत है। कि हमें चुनौती मत देना, हम कालकूट पी जाते हैं। हमें चुनौती मत देना, हम कालकूट पी जाते हैं। और बाणों की सैया पर इच्छा से मृत्यु पाते हैं। हमें चुनौती दी तो हमने 7 समुंदर लांघे हैं। और जरूरत पड़ी तो हमने सेतु सिंधु पर बांधे हैं। दुश्मन की छाती पर जाकर, दुश्मन की छाती पर जाकर कुपित हुए कृपाल। उठोवे भारत माँ के लाल, संभालो बरछी भाले ढाल। उठोवे भारत माँ के लाल, संभालो बरछी भाले ढाल। अजी भारत माँ के गद्दारों पे टूटो बन के काल। उठोवे भारत माँ के लाल, उठोवे भारत माँ
के लाल उठोवे, गजब हो गया। भारत माँ के लाल। भारत माता की जय। धन्यवाद। बहुत बढ़िया दिनेश जी की सारगर्भित रचना और तात्कालिक विषयों को स्पर्श करती हुई बहुत ही मार्मिक है और यथार्थ भी है। मैं चाहता हूं कि एक बार सदन इनका सम्मान कर दे जोरदार तालियों के साथ। बहुत बढ़िया दिनेश जी ने पढ़ी है। और अगले कवि के रूप में मैं एक ऐसे कवि को आमंत्रित करता हूं, हम मंच की भाषा में कहें कि जुमे जुमे 8 दिन। बहुत कम समय मंच पे आए संजय सिंह जी को हुआ है, लेकिन माँ वीणा पाणी का ऐसा आशीर्वाद के कोरोना काल में एक रचना इन्होंने लिख दी और वो इतनी वायरल हो गई कि आज देश के बड़े बड़े मंचों पर बड़े सम्मान के साथ उस रचना के साथ आमंत्रित हैं। आज उसी रचना के साथ हमारे बीच में हैं। एक बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, बहुत प्रसिद्ध रचना है। मैं चाहता हूँ सारा सदन सम्मान करे और आप रचना प्रारंभ करें। स्वागत। काव्यांजलि के दर्शकों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूँ इस कार्यक्रम में। जैसा कि संचालक महोदय का हमारे आदेश है, मैं वो कविता पढ़ूंगा। उससे पहले 3 लाइनें में माता के लिए स्वागत क्या होती है स्वागत स्वागत उस आधी आबादी को समर्पित करता हूँ। 3 लाइनें देखिएगा जी। और सबसे पहली पंक्तियाँ 4 पंक्तियाँ उनके लिए है जो अपने माँ के साथ रहते हैं, जी जो सौभाग्यशाली हैं। देखिएगा जी। कि लेके जीवन में आस बैठे हैं, है लेके जीवन में आस बैठे हैं, भाई वाह। यहाँ सब लोग खास बैठे हैं, क्या कहने हैं। यहाँ सब लोग खास बैठे हैं। बहुत बढ़िया। घंटियां मंदिरों में बजने लगी, हम अपनी माँ के पास भाई वाह 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 संजय हम सिंह जी वाह अपनी माँ माँ के पास बैठ। क्या बात है, क्या बात है। वाह। दूसरा मुक्तक जी, उनके लिए स्वागत। है जिनकी माँ तो है लेकिन गांव में रहती हैं, दूर रहती हैं, भाई के पास रहती हैं। देखिएगा हमारे जैसे लोगों के लिए बढ़िया। कि ओ कलेवे में बाजरे वाली, ओ कलेवे, कलेवा बोलते हैं हमारे यहाँ सुबह का जो नाश्ता होता है, कि ओ कलेवे में बाजरे वाली, माँ तेरी रोटियां नहीं खाई, माँ तेरी रोटियां नहीं खाई, मैं इधर गांव जा नहीं पाया, माँ मेरी गांव से नहीं आई, माँ मेरी गांव। अच्छी बात। तीसरा उस क्या बात है। माँ हमको छोड़ के कहीं जाती नहीं है, जो माँ स्वर्ग में है उनके लिए मैं 4 जी पंक्तियां जी कहती हूँ। स्वागत। और माँ स्वर्ग में भी रहते हुए उसका आंचल हमेशा हमारे साथ रहता है। कितना परिवार का ख्याल रखते देखिएगा। कि आज सपने में माँ ने रो के कहा, आज सपने में माँ ने रो के कहा, बहुत बढ़िया। मेरी एक बात याद कर लेना, मेरी एक बात याद कर लेना, बाबूजी बोलते नहीं है तेरे, बाबूजी बोलते नहीं है तेरे, थोड़ी देर उनसे बात करें, थोड़ी देर उनसे बात करें। क्या बात है, क्या बात है। अब मैं वो गीत गा देता हूँ। जी जी जी। इसका स्वागत है, हमारा स्वागत। संचालक स्वागत महोदय बड़े स्वागत मुरीद हैं। स्वागत। स्वागत। मैं वो गीत गाता हूँ सबके सामने, बढ़िया। सुनिएगा बहुत बढ़िया बढ़िया। बिना किसी भूमिका के। जी। कि सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या बात। क्या याद मेरी आती नहीं। बिटिया के ये पत्र लिख रही है। सही एक बात। उलाहने की पाती बेटी लिखती जी, है। जी, जी, ये उस समय की बात है जब मोबाइल और इंटरनेट नहीं होता था। जी। देखिए क्या लिखती है। बहुत दिन से पिता का आना जाना कम हो गया है, थोड़ी नासाज है बेटी। क्या क्या बोलती है देखिए जी पिता जी के लिए। जी जी। कि सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती बढ़िया। नहीं। वाह वाह वाह, क्या वाह बात वाह है। वाह।
पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था। हकीकत है, हकीकत। पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। बढ़िया, वाह। ले ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी। मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी। रुलाते हो बाबूजी। क्या याद मेरी बहुत आती संजीदा है भाई, वाह वाह। वाह वाह वाह, क्या हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते। क्या बात है। हर जिद मेरी पूरी हुई हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे क्या जानते। कहने हैं, क्या कहने घर हैं भाई। में कभी होली कभी दीपावली आई। घर में कभी होली कभी दीपावली आई। सैंडल भी मेरी आई मेरी फ्रॉक भी आई। वाह वाह, सैंडल भी मेरी आई मेरी फ्रॉक भी आई। वाह वाह, क्या अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी। बात है। वाह, वाह, अपने लिए बंडी भी बनियान। न लाते थे बाबूजी। क्या कहने हैं। क्या याद मेरी आती नहीं। भाई, वाह वाह वाह। वाह वाह, बाप के संघर्षों को याद दिलाती है बेटी। देखिए जी 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 जी, बहुत मार्मिक रचना है भाई। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। बात है। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा क्या दी। बात है। वाह वाह, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। भाई वाह। बाकी बचाओ मेरी सगाई में लगा दी। बात है। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी। वाह। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी। बचाते हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती बहुत बढ़िया है भाई, वाह वाह। अद्भुत बहुत सुंदर। अद्भुत। बाप अपनी जीवन का एक एक पाई जोड़ के बेटी का मंडप खड़ा करता है शादी जी, का, और जी, शादी जी, याद जी, दिलाती जी, है। जी। देखिएगा शादी याद दिलाती पिता क्या कहती है कि कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। क्या बात है। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बिटिया विदा हुई तो घर ये घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते। तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी। न सोते हो बाबूजी। क्या याद मेरी आती। आखिरी बंद जी डॉक्टर रूही जी आपके प्रतिनिधित्व में पूरी आबादी आधी आबादी का वो सच जिसका जवाब, वो सवाल जिसका जवाब आज तक किसी पिता के पास नहीं है। जी, जी। सवाल वो खड़ी करती है बेटी, सुनिएगा और विदा कीजिएगा मुझे। कैसी परंपरा है ये कैसा विधान है। क्या बात। कैसी परंपरा है ये कैसा विधान है। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा। पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी। न पूरा है बाबूजी। क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना न बाबूजी। छुपाना न बाबूजी।
क्या याद मेरी आती। बहुत मार्मिक और बहुत शानदार। संजीदा गीत, विषय भी ऐसा, और सारे वो पहलू को छुआ है जहाँ तक करुणा के माध्यम से निश्चित तौर पर बेटी का वो दर्द और बेटी की वो बयानी आपने प्रस्तुत की है। बहुत बढ़िया, आज मंच को सम्मानित किया। मैं चाहता हूं कि आपके सम्मान में जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। बहुत बढ़िया संजय सिंह जी। मैं चाहता हूं कि अब बिटिया की रचना के बाद एक बिटिया को आमंत्रित करता हूं जो कवि भी हैं और एक कॉलेज में प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर रानू रूही जी। गीत और गज़ल और श्रृंगार का बड़ा नाम है। उनको इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि पत्थर नहीं है हाथ में इनके गुलाब है। क्या बात है। पत्थर नहीं है हाथ में इनके गुलाब है। गुलाब है। हैरत में पड़ गया हूँ ये सच है कि ख्वाब ख्वाब है। वाह, हैरत में पड़ गया। स्वागत स्वागत। वाह, स्वागत। नमस्कार, मैं डॉक्टर रानू रूही जबलपुर मध्य प्रदेश से आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। जी। आदरणीय कौशल जी अभी बहुत ही शानदार संचालन कर रहे थे, और चूंकि अभी मुझसे पूर्व आदरणीय संजय जी ने बहुत ही शानदार और मार्मिक गीत प्रस्तुत किया, पिता के लिए एक बेटी का दर्द, और उन्हीं कुछ एहसासों को पिरोते हुए 4 पंक्तियां मैं आप सभी को जी, स्वागत। के समक्ष रख रही हूँ। माँ के नाम ये 4 पंक्तियां सुनिएगा कि माँ मेरी आरज़ू थी, मन्नत थी, वाह, बढ़िया। माँ मेरी मन्नत थी। आरज़ू थी, मन्नत थी, क्या बात। जब तलक माँ थी मेरी हिम्मत थी, क्या कहने हैं भाई, जब तलक माँ थी मेरी हिम्मत थी, रूही अब जिंदगी में कुछ भी नहीं, रूही अब जिंदगी में कुछ भी नहीं, माँ के कदमों के नीचे जन्नत थी, क्या बात है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत बहुत बढ़िया, थी। बहुत बढ़िया रानू जी, वाह। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आइए कुछ श्रृंगार से जी, संबंधित जी, कुछ स्वागत, पंक्तियां, स्वागत। 4 मिसरे आप सभी के सामने रख रही हूँ। सुनिएगा कि छुपा कर लबों पे हंसी का खजाना, छुपा कर लबों पे हंसी का खजाना, गमों से उफनता समंदर न देना, क्या बात है। छुपा कर लबों पे हंसी का खजाना, गमों से उफनता समंदर न देना, तमाशा बनाकर मेरी जिंदगी का, तमाशा बनाकर मेरी जिंदगी का, सहारा न दो पर बवंडर न देना, सहारा न दो पर बवंडर न क्या कहने देना, हैं, बढ़िया बढ़िया, सहारा न दो पर। बहुत अच्छा। और बहुत सुंदर। यहीं से 4 मिसरे और दे रही हूँ, स्वागत। जी जी सुनिएगा जी जी। कि बेवफा वो भी नहीं हम भी नहीं पर ये हुआ, बेवफा वो भी नहीं हम भी नहीं पर ये हुआ, बस वफा के सिलसिले चलते रहे, बेवफा वो भी नहीं हम भी नहीं पर ये हुआ, बस वफा के सिलसिले चलते रहे, वो भी कुछ ना कह सके और हम भी कुछ ना कह सके, वो भी कुछ ना कह सके और हम भी कुछ ना कह सके, रफ्ता रफ्ता इश्क की हम आग में जलते रहे, रफ्ता रफ्ता इश्क की हम आग में जलते रहे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रफ्ता रफ्ता इश्क की हम आग में जलते बहुत रहे। खूबसूरत। और यहीं से गज़ल के कुछ शेर, चंद अशार पेश कर रही हूँ, सुनिएगा। स्वागत। जी, गज़ल स्वागत। का मतलब पेश है कि
इरशाद। स्वागत। रफ्ता रफ्ता बदल रही हूँ मैं, है, है। वाह, क्या बात। रफ्ता रफ्ता बदल रही रही हूँ मैं, बहुत बढ़िया। क्या बात। रफ्ता रफ्ता बदल रही हूँ मैं, रफ्ता रफ्ता बदल रही हूँ मैं, उसके साँचे में ढल बहुत बढ़िया, रही बढ़िया बात। बहुत खूबसूरत। उसके सांचे में उसके साँचे क्या समर्पण है भाई, वाह, रही हूँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। रफ्ता रफ्ता, बहुत शुक्रिया, रफ्ता रफ्ता बदल रही हूँ मैं, क्या कहने। उसके सांचे में ढल रही हूँ मैं। और यहीं से एक शेर देखें स्वागत है। कि मैं किसी दिन नदी ना बन जाऊं, मैं किसी दिन नदी ना बन जाऊं, मैं किसी दिन नदी ना बन जाऊं, बर्फ की तरह गल रही हूँ मैं, बहुत शुक्रिया, बर्फ की तरह गल रही हूँ मैं, रफ्ता रफ्ता बदल रही हूँ क्या मैं। कहने हैं भाई, और यहीं से एक शेर और देखें स्वागत। कि उसको था इंतजार गिरने का, उसको था इंतजार गिरने का, उसको था इंतजार गिरने का, गिरते गिरते संभल रही हूँ मैं, गिरते गिरते संभल रही हूँ क्या कहने हैं भाई, रफ्ता रफ्ता बदल रही हूँ मैं, उसके सांचे में ढल रही हूँ मैं, उसके सांचे में ढल रही हूँ मैं, उसके सांचे में ढल रही हूँ मैं। इश्क के, और यहीं से गजल का मक्ता पेश कर रही हूँ कि इश्क के इम्तिहान में रूही, इश्क के इम्तिहान में रूही, इश्क के इम्तिहान में रूही, जहर को भी निगल रही हूँ मैं, जहर को भी निगल रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया रानू जी, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। चलिए, आज संचालन कर रहे हैं हमारे कौशल जी सक्सेना, और उनको हम आमंत्रित करते हैं, मंच के सिद्धस्थ कवि। उनके बाद हमें आदरणीय व्यास जी को भी सुनना है, और मैं उन्हें आदरणीय कौशल जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि जिनके जौहर से भारत का निखरा रूप सुनहरा है, वाह, जिनके जौहर से भारत का निखरा रूप सुनहरा है, जिनके कारण सदियों की रातों को मिला सवेरा है, मन करता उनके चरणों की रज को सिरोधार करें, जिनने प्राण वतन को सौंपे आओ उनकी बात करें, जिनने प्राण वतन को सौंपे आओ उनकी बात करें। मैं काव्यांजलि के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में कौशल जी को आमंत्रित कर रहा हूं, वे आएं और रचना पाठ करें। सादर प्रणाम करता हूँ मंच को, मंच पर वरिष्ठ कवि बैठे हैं, मेरा नंबर आया है, स्वागत है। कभी कभी तो ऐसा होता है संचालक का नंबर ही नहीं आता, हम ऐसे शुरू से ही बेढलक रहे हैं। दादा स्कूल में पढ़ते थे, एक दिन हम स्कूल में वो दौड़ की प्रतियोगिता रखी थी, उस रोज संयोग से मैं अकेला पहुंचा, कोई पहुंचा ही नहीं। वो हेडमास्टर बोले कौशल तुम अकेले ही दौड़ जाओ, मैं अकेला दौड़ के आया। जैसे ही वहां पे आया तो बोर्ड पे लिखा हुआ था कौशल सक्सेना द्वितीय। मैंने हेडमास्टर से कहा भाई साहब जब हम अकेले ही थे, बोले नहीं अकेले नहीं, जिसको प्रथम देना था वो आया नहीं है। तो हम शुरू से ऐसे बेढलक रहे हैं। अब ओज हमें भी पढ़ना था, ओज पढ़ते भी हैं, सब मंच जानते हैं, लेकिन दिनेश भाई ने भी ओज की भूमिका बनाई और ओज का हिमालय इस मंच पर विराजित है। तो
ऐसी स्थिति में मैं चाहता हूं कि एकलव्य को अंगूठे तक बात ना पहुंचे, तो गुरुदेव को मैं ओज के लिए रख रहा हूं। मैं कुछ व्यंग से अपनी बात प्रारंभ कर रहा हूं। अभी हम लंका के हालात देख रहे हैं, वहां पे 2 पंक्तियों का व्यंग लिखाया कि संयोग की गति यथार्थ में बदल रही है। संयोग की गति यथार्थ में बदल रही है। इधर अयोध्या सज रही है, उधर लंका जल रही है, उधर लंका जल रही है। और एक घर घर की कहानी है साहब, हास्य के माध्यम से, व्यंग के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर द्वारा मृत घोषित करते ही हम चिल्लाए, डॉक्टर द्वारा मृत घोषित करते ही हम चिल्लाए, अरे डॉक्टर साहब कहाँ के कबाड़े से डिग्री लाए, अरे डॉक्टर साहब कहाँ के कबाड़े से डिग्री लाए, आपके एक तरफा फैसले से हम शर्मिंदा हैं, अपना डिसीजन वापस लो, अभी तो हम जिंदा हैं, अपना डिसीजन वापस लो, अभी तो हम जिंदा हैं। डॉक्टर कुछ कहता इसके पहले ही हमारी श्रीमती चिल्लाई, डॉक्टर कुछ कहता इसके पहले ही हमारी श्रीमती चिल्लाई, क्या बात है। उसकी आवाज हथौड़े की तरह हमारे कान से टकराई। पत्नी बोली, अरे कविता गिरी छोड़ो, कोई नेक काम कर जाओ, अरे ये कविता गिरी छोड़ो, कोई नेक काम कर जाओ। जब डॉक्टर ने कह दिया मर गए, तो प्लीज मर जाओ। जब डॉक्टर ने कह दिया मर गए, तो प्लीज मर जाओ। मैं चाहता हूं कि दादा तक मैं पहुंचूं, तब तक एक कविता की छोटी सी वानगी और आपके सामने रख रहा हूं। यहाँ से आप दादा की भूमिका के लिए भगत सिंह का एक बंद स्वागत कि कलम करे गुणगान सभी का जितने भी बलिदानी हैं, कलम करे गुणगान सभी का जितने भी बलिदानी हैं, पर भगत सिंह की बात करें तो आती याद जवानी है। कैसे कैसे बयां करूं उस अंग्रेजी अंधेर को, एक माह तक भूखा रखा माँ के बबरी शेर को, खोल कोठरी 30 दिनों में अंग्रेज शर्म से नंगा था, जिसकी लाश देखने आए वो तो पट्टा चंगा था। और अंग्रेजों ने से भगत सिंह ने कहा, जैसे भगत सिंह पानी मांगते थे उन्हें खोलता हुआ दूध देते थे, उन्होंने कहा कि दूध खोलता दिया आपने मुझको पानी पीना था। भगत सिंह ने कहा कि दूध खोलता दिया आपने मुझको पानी पीना था, और आने वाली सदी कहेगी दुश्मन बड़ा कमीना था। यदि बयां करूं उस दिन का मंजर जिस दिन फांसी तय थी, भगत सिंह को फांसी होना है, यदि बयां करूं उस दिन का मंजर जिस दिन फांसी तय थी, गजब चमक थी मुखमंडल पर, जुबां पे भारत जय थी। चौड़ी छाती बलिष्ठ भुजाएं चेहरा नूरानी था, चौड़ी छाती बलिष्ठ भुजाएं चेहरा नूरानी था, तेज देख उस मुखमंडल का गोरा पानी पानी था, तेज देख उस मुखमंडल का गोरा पानी पानी था। उस रोज नहाने वस्त्र पहन फिर इनकलाब का मंत्र पड़ा, ज्यों शेर निशाने पर जावे यूं फांसी तख्त की ओर बढ़ा। और जब भगत सिंह फांसी की ओर जा रहे हैं, परंपरा के अनुसार उनके चेहरे पर नकाब है। जेलर ने पूछा, भगत सिंह तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है? भगत सिंह ने कहा है। भगत सिंह ने कहा कि अंतिम इच्छा ये है मेरी, मैं इस नकाब को फेंकूंगा, अंतिम इच्छा ये है मेरी, मैं इस नकाब को फेंकूंगा, और अंतिम श्वास तक सस्य श्यामला मातृभूमि को देखूंगा, अंतिम सांस तक सस्य श्यामला मातृभूमि को फेंकूंगा, देखूंगा। और एक भगत सिंह को जब फांसी होना है और भगत सिंह को फांसी होती है, उस समय का एक दृश्य बयां करता हूं कि चढ़ते ही भगत के फांसी पर फिर युवा खून गरमाया था, चढ़ते ही भगत के फांसी पर फिर युवा खून गरमाया था। ब्रिटिश हुकूमत का सिंहासन उसी रोज थर्राया था। वर्षा दिए पुष्प देवों ने, वर्षा दिए पुष्प देवों ने, जय वीर जवानी कहता हूं, भगत सिंह के जीवन को मैं सही जबानी कहता हूँ। रो रही थी एक बुढ़िया बाहर, आंखों से आंसू झरते थे, लख उसके भारी करंदन को पत्थर के दिल भी हिलते थे। कुछ लोग उसे ढांढस देते, कुछ रो रहे उसके संग में। वह बार बार ये कहती थी, कुछ कमी रही मेरे अंग में, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरे पुत्र को फांसी हो रही। वह कहती है कि पैदा होते 2-4 भगत तब असली झटका देती मैं, पैदा होते 2-4 भगत तब असली झटका देती मैं, और एक पुत्र की फांसी क्या फांसी सबको लटका देती मैं। यह कहकर वह वीर जनन बस रोती ही जाती थी, और हम सब हैं तेरे भगत सिंह, ये जनता चिल्लाती। और अब दूर नहीं, अब दूर नहीं, अब दूर नहीं माता आजादी, हम तुझे भवानी कहते हैं,
भगत सिंह के जीवन को हम सही जवाब बढ़िया देते हैं। और मैं चाहता हूं जोरदार तालियों के साथ आज के इस काव्यांजलि कार्यक्रम में कलशारोहण करने के लिए देश के प्रसिद्ध कवि देवकृष्णी व्यास जी को आमंत्रित करता हूं। मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। स्वागत स्वागत दादा। भगत सिंह की कविता के बाद अगर मुझे प्रस्तुत किया है तो कुछ पंक्तियां समर्पित हैं। जी 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 दादा जी स्वागत। और गीत लिखता नहीं है तालियों के लिए, बढ़िया। व्यंजनों से भरी थालियों के लिए, थालियों के लिए, खून से सींच कर देश को रोपते वाह, मैं लिखता हूँ मालियों के, मैं लिखता हूँ उन मालियों के लिए। वाह, मालियों के लिए। बहुत बढ़िया दादा। फूलों जैसा महकना तो आता नहीं, फूलों जैसा महकना तो आता नहीं, चिड़ियों जैसा चहकना तो आता नहीं। मैं जवानों के हाथों की बंदूक हूँ, चूड़ियों सा क्या बात है। खनकना वाह, वाह, तो आता, चूड़ियों सा। और पंक्तियां देखिए बगैर भूमि, समय कम है। बहुत सुंदर। और भारत अखंड बने, वाह, ये भारत अखंड बने, शक्ति में प्रचंड बने, हो सके तो आप यह यत्न बन जाइए। आजादी का गान हो, मान स्वाभिमान हो, दसों दिशा गूंज उठे, जश्न बन जाइए। अंगद से अड़ जाओ, ले तिरंगा बढ़ जाओ, और जिसका न जवाब हो वो प्रश्न बन जाइए। यदि खिंचे दुशासन माई भारती का चीर, जनता जनार्दन कृष्ण बन जाइए, जनता जनार्दन कृष्ण बन जाइए। गर्व हो, एक छंद और, अरे गर्व हो अतीत पर, गर्व हो अतीत पर, वर्तमान जीत कर स्वर्णिम भारत वर्ष के भविष्य बन जाइए। सुनो सुनो द्रोणाचार्य, हैगा भी अधूरे कार्य, हौसले बुलंद एक लक्ष्य बन जाइए। नेत्रत्रायी खोल दो और जय बोल दो, सत्य शिव सुंदर सा वाक्य बन जाइए। सत्य शिव सुंदर सा वाक्य बन जाइए। अरे खोल दो ये चोटियां, बांध लो ये मुट्ठियां, चंद्रगुप्त सुप्त है चाणक्य बन जाइए। चंद्रगुप्त सुप्त है। और जिस कविता के लिए मुझे कहा, बहुत बढ़िया पढ़ा। ये हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, जी जी जी। शायद ये कविता इसी संदर्भ में मान ले, मैं तमाम गुमनाम शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि इस कविता के माध्यम से दे रहा हूँ, जी, स्वागत जिनका है नाम दादा, इतिहास स्वागत के है, पृष्ठों पर नहीं है। स्वागत पंक्तियां स्वागत देखिए। स्वागत स्वागत। और रचना दे रहा हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जी जी स्वागत। स्वागत। बहुत बढ़िया। और रुको अभी लिखो नहीं, अभी रुको नहीं, लिखो इतिहास के लिए, एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए, एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए। अरे स्याही से, ये स्याही से नहीं लिखो, ये रक्त से लिखाएगा। झूठ क्या है सत्य क्या है वक्त ही बताएगा। ताम पत्र जो गढ़े उनको दिखाइए, ये झूठ झूठ जो लिखा उसको मिटाइए। ये भूत और भविष्य के, भूत और भविष्य के विश्वास के लिए, एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए, एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए। इसी पृष्ठ को पढ़ेगी कल की पीढ़ियां, इसी पृष्ठ को पढ़ेगी कल की पीढ़ियां।
ये स्वाभिमान को लिए चढ़ेंगी सीढ़ियां। ये प्रश्न है अनेक मगर एक ही जवाब है, रुके नहीं झुके नहीं मन में इनकलाब है। देश के चरित्र के विकास के लिए एक प्रश्न छोड़ दो सुभाष के लिए। क्या कहने हैं दादा, वाह। प्रश्न छोड़ दो सुभाष के। पंक्तियां देखना, बगैर भूमिका के पढ़ रहा हूँ, इसलिए समझने की प्रयास करना। अरे एक नाम क्यों यहाँ गुमनाम हो गया, एक नाम क्यों यहाँ गुमनाम हो गया। एक खास 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 है वो आम हो गया। इतिहास अगर इनके लिए मौन रहेगा तो इनकी कहानी बताओ कौन कहेगा। एक दीप दो जला प्रकाश के लिए, एक प्रश्न छोड़ दो सुभाष के लिए। अब कृपया मेरी तरफ देखना, मैं बैठा हुआ हूं लेकिन जय हिंद कर रहा हूं। जी। और जिसने दिया है हमें जय हिंद का नारा, जिसने दिया है हमें जय हिंद का नारा, खतरे में लग रहा है आज हिंद हमारा। कर रहा है कौन घाव माँ के भाल पर, कट न जाए भाल ढाल रखना संभाल कर। ये दुश्मनों के वंश के विनाश के लिए प्रश्न छोड़ दो सुभाष के लिए। और अंत में जी स्वागत है दादा, स्वागत। विश्व में जितने भी नेता हुए हैं सबकी जन्मतिथि भी याद है, उनकी पुण्यतिथि भी याद है। लेकिन नेताजी एक ऐसे महापुरुष है जिनकी जन्मतिथि तो सबको मालूम है, लेकिन उनकी पुण्यतिथि क्या कहने हैं दादा। और ये भी तो पता नहीं वो जिंदा है कि मर गया, ये भी तो पता नहीं वो जिंदा है कि मर गया। जिंदगी से खेल कर वो एक काम कर गया। आजाद था आजादी है आजादी रहेगा, वो याद था वो याद है वो याद रहेगा। एक तो कफन दीजिए उस लाश के लिए, दादा सटाक भी है। सारे कवियों का जो रचनाएं आपने प्रस्तुत की हैं निश्चित तौर पर सारगर्भित आज के विषय को भी छूती हैं। आज समाज में जो चल रहा है, राष्ट्र में जो चल रहा है, उन सारे विषयों को स्पर्श करती हुई सरल और सहज सरस रचनाओं का आज काव्यांजलि से पाठ हुआ। मैं सारे कवियों का दूरदर्शन परिवार की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।